नमस्कार दोस्तों। कई बार ऐसा होता होगा ना कि आप भी पढ़ाई करने बैठते होंगे लेकिन आधे घंटे बाद ही किताब से उब जाते होंगे, या फिर ऑफिस में काम शुरू करते हैं और थोड़ी देर बाद ध्यान भटक जाता है, कभी मोबाइल की तरफ, कभी किसी और ख्याल की तरफ, या फिर कोई नया स्किल सीखने की कोशिश करते हैं लेकिन मन ही नहीं लगता और लगता है कि यार मुझसे नहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज मैं जो बताने वाला हूँ उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ना, बस एक हफ्ते तक ट्राई करके देखो। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन गारंटी है कि 7 दिन बाद आप खुद कहेंगे कि ये मेरी ज़िंदगी बदलने वाला है। राहुल एक कॉलेज का स्टूडेंट था, रोज़ 6 घंटे पढ़ने का प्लान बनाता, लेकिन हकीकत में वो मुश्किल से 1.5 या 2 घंटे पढ़ पाता। हर बार किताब खोलते ही ध्यान भटक जाता, कभी इंस्टाग्राम, कभी नींद, कभी भूख, कभी पानी। फिर खुद को कोसता, मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ। असल में राहुल की समस्या ये नहीं थी कि वो मेहनती नहीं है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, बहुत से लोग हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पर एक जगह टिक नहीं पाते। राहुल की भी यही असली समस्या थी। वो दिमाग को सही तरीके से मैनेज करना नहीं जानता था, और रिसर्च बताती हैं कि दिमाग लगातार घंटों तक एक ही काम करने के लिए बना ही नहीं है। 20-25 मिनट बाद फोकस मसल्स हमारी थकने लगती हैं और दिमाग बहाने बनाने लगता है। आपको बहाने सूझने लगेंगे, चाय पी लो, थोड़ी देर मोबाइल देख लो, आराम कर लो, लेकिन पता है कि खुशखबरी यह है कि दिमाग को ट्रेंड किया जा सकता है। और मैं आज आपको कुछ ही मिनटों में 4 तकनीकें बताने वाला हूं जिनसे लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी है। सबसे पहली तकनीकी है पोमोडोरो, यानी कि दिमाग को धोखा देने की तकनीक। 1980 के दशक में फ्रांसिस्को सिरिलियो नाम का एक स्टूडेंट पढ़ाई से परेशान था। उसका ध्यान टिकता ही नहीं था, तो उसने किचन का एक टमाटर आकार वाला टाइमर उठाया और सोचा, चलो सिर्फ 25 मिनट पढ़ाई करता हूँ, फिर 5 मिनट आराम। और कमाल ये हुआ कि 25 मिनट का टाइमर लगाकर वो पूरा ध्यान पढ़ाई पर रख पाया, क्योंकि दिमाग को पता था बस 25 मिनट ही झेलना है, फिर ब्रेक मिलेगा। इसी को कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। आप भी एक बार ट्राई करके देखो। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, ऐसे 4 बार करो, फिर 20 मिनट का लंबा ब्रेक लो। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि यह तरीका फोकस 40% तक बढ़ा देता है। आज ही 25 मिनट का टाइमर लगाकर काम शुरू करो, आप हैरान रह जाएंगे कि आपका दिमाग कैसे फोकस करता है। दूसरी तकनीकी है माइक्रो गोल्स, यानी कि पहाड़ को छोटे छोटे पत्थरों में बदलो। सोचिए, आपको 50 पन्नों का प्रोजेक्ट लिखना है, सीधे 50 पन्ने सोचकर ही आपका दिमाग डर जाएगा। लेकिन अगर कहें कि पहले सिर्फ 1 पन्ना लिखता हूं, तो दिमाग उसे खेल समझकर कर लेता है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी कहती है कि जब आप बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो हर छोटे स्टेप पूरा करने पर दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, और डोपामाइन वही केमिकल है जो आपको मोटिवेटेड रखता है। आप खुद पर ट्राई करो। किताब पढ़नी है तो कहो कि पहले सिर्फ 2 पन्ने पढ़ता हूँ। ऑफिस का टास्क है तो कहो कि पहले सिर्फ 1 स्लाइड बनाता हूँ। आज जब कोई बड़ा काम करोगे तो उसे पहले छोटे हिस्सों में तोड़ लेना, और पहला स्टेप पूरा करके मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा। तीसरा तरीका है कि अपने इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को बदलो। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में छपी एक स्टडी कहती है कि अगर आपके टेबल पर मोबाइल पड़ा है तो आपकी प्रोडक्टिविटी 30% कम हो जाती है, भले ही आप उसे छुएं भी नहीं। मतलब ये कि माहौल जो है वह दिमाग पर सीधा असर डालता है। इसलिए अपनी काम करने की डेस्क को, यानी कि पढ़ाई करने की या फिर ऑफिस से संबंधित किसी कार्य को करने की डेस्क को साफ रखो। सिर्फ वही चीज सामने रखो जिस पर काम करना है। मोबाइल को नजर से दूर रखो। जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में जब छात्रों से मोबाइल बाहर रखवाकर टेस्ट लिया गया तो उनका स्कोर औसतन 20% ज्यादा था। तो आज जब आप पढ़ाई या काम करें तो मोबाइल को दूसरे कमरे में रख कर देखें, फर्क खुद महसूस करेंगे। चौथी तकनीकी है एनर्जी मैनेजमेंट, यानी कि अपने टाइम को नहीं, एनर्जी को मैनेज करो। सोचिए, आपके पास दिन के 24 घंटे तो हैं, लेकिन काम करने की असली ताकत कब आती है? जब आपका शरीर और दिमाग दोनों फ्रेश हो। यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेजुएला की एक रिसर्च कहती है, अगर आप रोज 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपका दिमाग वैसा ही काम करता है जैसे आपने शराब पी रखी हो। यानी कि नींद की कमी का मतलब फोकस कम होना। इसलिए नींद पूरी कीजिए, कम से कम 7 से 8 घंटे, और हर 60 से 90 मिनट पर हल्का स्ट्रेच कीजिए। पर्याप्त पानी पीजिए, और भारी भरकम खाना काम से पहले मत खाइए, वरना दिमाग सुस्त हो जाएगा। आज से 1 हफ्ते के लिए अपनी नींद और पानी की आदत पर ध्यान दीजिए, खुद फर्क देखेंगे। तो दोस्तों, बहुत कम समय में 4 तकनीकें आपने कम सुनी। पोमोडोरो यानी कि दिमाग को धोखा दो, माइक्रो गोल्स यानी कि कार्य को छोटे हिस्सों में तोड़ो, इन्वायरमेंट यानी अपना माहौल बदलो, और एनर्जी मैनेजमेंट यानी कि टाइम नहीं एनर्जी को मैनेज करो। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सुनना काफी नहीं है। मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ,
इन चारों में से कोई एक तकनीक आज से ही अपनाओ और सिर्फ 1 हफ्ते तक ट्राई करके देखो। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, दिमाग भागेगा, लेकिन 7 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे, हाँ मैं पहले से ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ। तो क्या आप तैयार हैं इस 1 हफ्ते के चैलेंज के लिए? कमेंट में लिखिए यस आई एम रेडी। जब हम ऐसा लिखते हैं और किसी दूसरे को कमिटमेंट करते हैं तो फिर हम उस पर अमल भी करते हैं। और याद रखिए, आपकी जिंदगी बदलने के लिए बस 1 हफ्ता काफी है।